भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। मोदी जी के जन्म उत्सव को लेकर मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय राजकीय अस्पताल पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, प्रधान मंगलाराम देवासी ने शिविर का उद्घाटन किया एवं रक्तदान किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक की उपस्थिति में स्वेच्छा से रक्तदान किया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना की। आज मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के खिमवाड़ा मंडल, सिरियारी मंडल, बिजोबा मंडल में भी मोदी जी के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम सरवी, जिला परिषद सदस्य शैलेश वर्मा, डाऊ सिंह रावल, डुंगू सिंह राजपुरोहित सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यस सर। आज का दिन देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज के दिन 17 सितंबर 1950 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। देश मोदी जी के हाथों में उन्नति करे, विकास करे, आगे बढ़े, ये सपना देश की 1 अरब 48 करोड़ जनता मोदी जी से अपेक्षा करती है कि आपके हाथों में ये राष्ट्र विकसित भारत बन करके देश आगे बढ़े। देश का जिस तरह से आपने गौरव बढ़ाया है, ऑपरेशन सिंदूर करके माधव बहनों के उस सिंदूर को बदला लेकर के आपने ये साबित कर दिया कि देश कमज़ोर नहीं, देश मजबूत है और आपके हाथों में दिन दूनी रात चौगुनी देश प्रगति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के दिन की मोदी जी को बहुत बहुत दीर्घायु होने की हम शुभकामनाएं करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी हमारी उम्र भी उनको लगे और लंबी उम्र जिए। पाली के रोहट के बाकलीवाल आराम से आए ग्रामवासी किसानों ने फसल खराब 2024 का मुआवजा राशि गिराने की मांग को लेकर आज राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हम सभी काश्तकार हैं और हमारी खातेदारी कब्जा काश्तशुदा भूमि में है और कृषि पर ही हमारा परिवार पूर्णतः निर्भर है। वर्ष 2024 खरीफ की फसल खराबा का अनुदान हम किसानों को आज तक नहीं मिला है और 80% खराबा की खरीददारी भी बनाई हुई है और गांव के अन्य किसानों को खरीफ 2024 फसल खराबा का मुआवजा मिल चुका है। गांव के किसानों को फसल खराबा का मुआवजा नहीं मिला है। इस बाबत दिनांक 25 अगस्त को भी जिला कलेक्टर को समक्ष फसल खराबा मुआवजा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। हमारे कृषि अनुदान 2023 और 24 का नहीं आ रहा है, उसकी वजह से हम पिछली बार भी आके गए और आज वापस आए हैं। तो एक तो हमारा कृषि अनुदान का पैसा पिछली बार ना आया था, ना अभी तक आया है, हमें की कोई उम्मीद है। और दूसरा है हमारा डीएपी खाद भी नहीं आ रहा, तो इसके तहत हम भाकरीवाला ग्राम पंचायत से मारवा जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 भगवानपुरा गांव के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं घायल को तुरंत प्रभाव से निजी वाहन के द्वारा राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन पहुंचाया गया एवं शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन मरचुरी में रखवाया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक खारची गाँव निवासी अमरचंद उर्फ अजय की हादसे में मौत हो गई, तो वहीं लोकेंद्र पुत्र रमेश चंद्र निवासी खारची गाँव गंभीर घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर होने पर इसे चिकित्सकों द्वारा जोधपुर रेफर किया गया। सूचना से सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल। एक महीना पूर्व तकतगढ़ कस्बे की महावीर बस्ती से मोटरसाइकिल चोरी मामले में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी मोहम्मद इरफान पुत्र अब्दुल रशीद निवासी महावीर बस्ती तकतगढ़ द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 17 अगस्त को मेरी मोटरसाइकिल घर के बाहर गली में खड़ी थी। मैंने वक्त करीब 3 बजे घर के बाहर देखा तो मेरी मोटरसाइकिल गायब मिली। मैंने अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली। मेरी मोटरसाइकिल को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया है वगैरह पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पद्मा राम ने किया। थानाधिकारी के निर्देशन में गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों को चेक किए गए। मुखबिर मामूल कर परंपरागत पुलिस की तरीका पूर्व चालानशुदा आरोपियों का चिन्हित कर व तकनीकी सहायता से श्री हरिदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्री हरिदत्त फार्मेसी कॉलेज एवं आईटीआई कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं ने परेड निकाली। परेड के दौरान फार्मेसी कॉलेज की छात्राओं ने फार्मेसी वीक प्रारंभ करने की अनुमति संस्था निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा से ध्वज बंधन समारोह के दौरान प्राप्त की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं बैडमिंटन, रुमाल झपट्टा,
खो खो, कबड्डी आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिताएं 7 दिवस तक चलेंगी। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भारत बी के अंतिम दिन सम्मानित किया जाएगा। फार्मेसी कॉलेज के HOD विनोद छारिया ने कहा कि भारत बी केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि शारीरिक दक्षता और टीम भावना को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। प्रिय छात्रों, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क में ITI करीब 20 साल पुरानी है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो बच्चे ITI करते हैं वो हर क्षेत्र में काफ़ी दक्ष हो जाते हैं और बड़े आदरपूर्वक बहुत ही ध्यान से ITI में बैठ करके और पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक टेक्निकल डिग्री है जिससे आपको आगे भविष्य में अपने रोजगार के द्वार खुलते हैं। इसलिए ITI का बड़ा महत्व है। पूरे विश्व में इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और आज हम इस उपलक्ष्य में जो विश्वकर्मा जी हैं, जो मशीनरी के विज्ञ हैं और जिनकी कृपा से सारी मशीनरियाँ चलती हैं, आज विश्वकर्मा दिवस है। इस विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में हम पूजन हवन और श्रद्धा से इनके लिए याद करते हैं। इसलिए कृपया आप ध्यान से श्रद्धा से याद करो और उनसे आशीर्वाद लो कि हम भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें और हमारा परिवार सुखी समृद्ध रहे, हमारा प्रोग्रेस हो, बच्चों की प्रोग्रेस हो। धन्यवाद। पवित्रो पवित्र वास्ते वाह सर्वास्तु पते भाव समस्तु समस्तु सर्वांगनम शुचिमो सर्वाभ्याम स्वामी समस्त पवित्रम ते वास्ते दिनाभ्यो अरिष्ट नेमि स्वास्तिमं बृहस्पतिं वर्धनेम प्रश्नां प्रत्वावावि। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले भर में अतिवृष्टि के चलते जिले भर के समस्त उपखंड के सैकड़ों गांव में फसलें चौपट हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर DAP खाद की किल्लत देखी जा रही है। बीते एक सप्ताह से किसान जिला मुख्यालय एवं सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। इन किसानों ने बताया कि कल जिला कलेक्टर से अवगत भी कराया था और ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज भी खाद उनकी नहीं मिल पाया। खाद नहीं मिलने से फसलों की बुआई के समय में देरी हो रही है और भारी नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया कि आज भी सैकड़ों की गांव से किसान खाद लेने पहुंचे, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसानों ने आक्रोश जताया। शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। मैं कालापीठ डानी बोल रहा हूँ और मेरी खेती मतलब बोने लायक हो गई और नई खेती बोने के लिए खाद चाहिए। खाद 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, समय जा रहा है, खेती सूख रही है। अब खाद दिलाने की कृपा करें। पिछली फसल भी हमारे 100 बीघा जमीन है मेरे पास। पिछली फसल भी चली गई। हाँ जी, शिकायत कर दी पहले। गाँव खाड़ी 3 दिन से सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक यहाँ खड़े हैं, दुकानें बंद है। DAP खाद नहीं मिलने की किल्लत हो रही है। कल भी कलेक्टर साहब के पास जाके आए, ज्ञापन देके आए, बोला कल मिल जाएगी सुबह। यहाँ आके किसान परेशान हो रहे हैं। अब खेती का टाइम है, यहाँ के बैठ टाइम खराब कर रहे हो। समय जा रहा है, बोने का टाइम खत्म होने के बाद फसल क्या लेगा किसान? कर्जा ऑलरेडी ऊपर लिया हुआ है, आगे भी खेत पानी से भरे हुए थे, वो फसल बर्बाद हो चुकी है। नई फसल पाने के लिए खाद की जरूरत है और पाली में खाद अभी नहीं मिल रहा है। हेलो, हम बहुत परेशान हैं। पिछली फसल भी हमारे ज्यादा बारिश होने से चली गई है। इस फसल को भी हमको टाइम पर बोनी है। बाकी अधिकारी लोग टाइम पर खाद नहीं मंगा रहे हैं, इसलिए हमारा समय जा रहा है। फिर खाद देंगे तो हमारा समय जाने के बाद में ये भी फसल नहीं होगी, तो हमारे सब लोन लिए हुए हैं, वो भरने में हम असमर्थ हो जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आपको महीने भर पहले खाद मंगा देना चाहिए। बाकी अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेता लोग भी वोट लेके चले जाते हैं, आश्वासन दे रहे हैं, बाकी खाद नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं और खाद मिल नहीं रहा है, खेत सूख रहे हैं, बोने का टाइम जा रहा है। इसलिए हमारी स्थिति बहुत खराब है। हमारी मांग है हमारे को जल्दी सब भाइयों को लाइन लगाकर खाद दिया जाए।
अगर फसल नहीं आएगी तो लोन वोन कैसे भरेंगे हम? हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो हमारे सुविधाजनक खाद मंगाया जाए, पुलिस जाब्ता के सहित लैंड में लगा कर दिया जाए। मेरे गांव का नाम गुलाबपुरा है। आपका देवेंद्र सुनो भाईदान जी, पूर्व सरपंच गिरादड़ा। कलेक्टर साहब ने साथ और खातर खातर अभी आज गाड़ी आई नहीं है और आज तक कोई कर्मचारी वगैरह आया नहीं है और 3 दिन चक्कर काट रहे था और लिस्ट लगा और लिस्ट दुनिया भरी कर दी, 4-5 लिस्टों बढ़ा दी। अब की लिस्ट खाद देवेला ये लैंड बना खाद दिलवाओ और खाद पूर्ति करो। समय जा रही और वहाँ भी फसल बरसात रही और गाँव फसल की जीप नष्ट हुई है और अब खाद भी पूर्ति करो और मुआवजा भी मिल नहीं रही वैसा, वो भी 3% बता दिया है, 3% ही खराब हुआ। लोन तो सोसाइटी उठाई बड़ी है, वह भी भैया भरना है, वह भरोड़ा की तरफ अगर खाद फसल ही नहीं रही है तो भरोड़ा की तरफ। मारा नाम सकलाल ब्राह्मण गांव नीमलीवड़ा है। मैं 3 दिन से यहाँ पे 5 बजे से लगा के 10 बजे तक इंतजार कर रहा हूँ और खाद नहीं मिल रहा है और लिस्ट बना रहा है तो लिस्ट आधार में लिस्ट में नाम है फिर भी हमारा अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। और मैं फसल के लिए गेहूँ चना और एड़ा बाड़ा है, 60 बीघा जमीन है मेरे पास और खाद नहीं मिल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बुधवार को खेड़ाबाज बस्ती स्थित नेहरू उद्यान में पौधारोपण किया गया और मां के नाम 11 पौधे लगाए गए। साथ ही केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित हुआ, जिसमें संयोजक मुकेश कुमार सुथार और सह संयोजक शेषमल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवाराम चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर चंदन गांधी, नगर पालिका अध्यक्ष ललित रकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामत सहित पार्षद गण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आने वाले दिनों में भी कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया है। भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भाग लेकर ये मनाया है, केक भी काटा है और एक पेड़ माँ के नाम भी लगाया। क्या कहूँगे? आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में हमारे मंडल ने आज हर बूथ स्तर पर मतलब 11 बूथ है और 11 पेड़ यहाँ पर लगाए। तो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसको आज यहाँ पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया है। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी के जन्मदिन को केक काट के भी मनाया और इसके बाद में अभी
हम यहाँ से सुमेरपुर में रक्तदान शिविर जो चल रहा है उसमें हम यहाँ से जाके उसमें भाग लेंगे और रक्त सेवा करेंगे। कौन कौन कार्यक्रम में मौजूद रहे पदाधिकारी? लगभग सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ पर है और उसके बाद मंडल कार्यकारिणी के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ पर है और सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, चेयरमैन साहब है, तो सब यहाँ पर है। नगर मंडल अध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें? नगर मंडल अध्यक्ष साहब अभी आज आने वाले थे लेकिन कोई पारिवारिक ऐसा कारण था, पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनका पूरा प्रयास है अभी। मोदी जी का तगड़गढ़ में जन्मदिन मनाया है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए और थोड़ी उसकी जीवनी के बारे में बताइए। आज तखतगढ़ में जो मोदी जी का जन्मदिन मनाया है, इसमें हमने लगभग 11 के करीब तो पेड़ लगाए हैं, जिसमें चंपा भी है, यूकलिप्टस भी है और भी तरह तरह के पेड़ है, जिसका मुझे तो कोई नाम इतना याद नहीं है, लेकिन 11 पेड़ लगाए और उसके बाद में हमने मोदी जी के जन्मदिन पे केक भी काटा है। जहाँ तक मोदी जी की जीवनी का प्रश्न है, तो मोदी जी का बचपन बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में और बहुत गरीब स्थिति में बीता है। ये अपने पिताजी के साथ में ये काम भी करते थे, स्कूल भी जाते थे और चाय वगैरह बनने भी जाते थे, तो काम भी करते थे। और उसके बाद में लगातार इनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद में ये आरएसएस से जुड़े और तब से लगाकर इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। वर्तमान में वो प्रधानमंत्री के पद पर है, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने हैं, क्या कहोगे? बिल्कुल तीसरी बार बने हैं और हमको पूरा विश्वास है और भारत की जनता को विश्वास है कि वो चौथी बार भी इनको ही बनाएगी। तो इन्होंने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक देश आज़ाद हुआ ना, तब से लगा करके कांग्रेस का शासन रहा और मिलीजुली सरकारों का शासन रहा, उसके बाद वो पूरा काम और मोदी जी का सिर्फ 11 साल का काम, ये अगर तुलना की जाए तो मोदी जी का काम उससे 10 गुना बेहतर है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मंगलवार रात्रि को तखतगढ़ कस्बे के सुमेरपुर रोड स्थित भूतेश्वर पीर समाधि स्थल पर 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तखतगढ़ के ग्रामीणा परिवार के सानिध्य में एक शाम भूतेश्वर पीर महाराज के नाम विशाल भजन संध्या का बड़े ही धूमधाम से आयोजित हुआ। भजन संध्या के दौरान राजस्थान के मशहूर श्रवण दास एंड पार्टी बालोतरा जिला बाड़मेर के भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक चुटकुले सहित भजनों की प्रस्तुतियां देखकर भौर तक श्रोताओं को भक्ति में लीन कर रखा था। मंगलवार रात्रि आयोजित एक शाम भूतेश्वर पीर महाराज के नाम विशाल भजन संध्या के मंच पर श्रवण दास एंड पार्टी बालोतरा के कलाकारों द्वारा सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति वंदना के साथ गुरु महिमा की प्रतिज्ञा देते हुए सुरीली आवाज में कृषि महाविद्यालय भुसावर में चल रहे 5 दिवसीय खेल एवं सांस्कृतिक टूर्नामेंट के समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भुसावर डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने की और सहायक निदेशक छात्र कल्याण डॉक्टर राहुल कुमार विशेष अतिथि रहे। डॉक्टर उदय भान सिंह ने स्वागत भाषण दिया और महाविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डाला। डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम व नशा के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। सांस्कृतिक सचिव भानुप्रिया पंकज ने बताया कि क्ले मॉडलिंग में योगेश कुमार प्रथम व मनीषा कुमारी द्वितीय, ऑन स्पॉट पेंटिंग में पूजा चौधरी प्रथम व मनीषा कुमारी द्वितीय, कोलाज में काजल दून प्रथम व योगेश कुमार मीना द्वितीय, रंगोली में मनीषा गुर्जर प्रथम व अनु पलसानिया द्वितीय, कार्टूनिंग में काजल दून प्रथम व करिश्मा द्वितीय, एकल गायन में मितेश स्वर्णकार प्रथम व पंकज धाकड़ द्वितीय और एकल नृत्य में अनु पलासनिया प्रथम व मोनिका यादव द्वितीय स्थान पर रहे। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर 5 दिवसीय जो खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनका समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भुसावर डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा रहे। इसमें तमाम प्रतियोगिताएं, कोलाज प्रतियोगिता या फाइन आर्ट्स, भाषण प्रतियोगिताएं, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें तमाम रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए। जो मुख्य अतिथि धर्मेंद्र शर्मा थे, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम है उनसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर तो विरासत जो होती है उसको तो सहेजते ही हम, साथ ही बच्चों के टैलेंट को भी हम निखारते हैं और उनमें क्रिएटिविटी का
निर्माण होता है। साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति और जो साइबर क्राइम है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और बच्चों को आगाह किया कि इनसे हमें मोबाइल के युग में बच के रहना चाहिए। इसमें जो है प्रतियोगिताएं जो हुई, खेल प्रतियोगिताएं हुई और जो सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुई, उनमें हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बड़े उत्साहजनक माहौल में इस चीज़ को हमने कंडक्ट किया और आज इसका समारोह हुआ और बहुत ही रंगारंग, बहुत ही उत्साह के वातावरण में ये रंगारंग समारोह का आयोजन किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन नगर पालिका परिसर पर राज्य सरकार के निर्देश से शहरी सेवा शिविर का आयोजन हुआ। मारवाल विधायक केसराम चौधरी, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, प्रधान मंगलाराम, आदिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर की अध्यक्षता अधिशांश अधिकारी विक्रम सिंह राठौर एवं उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने की। शिविर में स्थानीय विधायक केसराम चौधरी भी पहुंचे, आमजन को शिविर का लाभ उठाने की अपील की। शिविर में स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र के ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया। बिजली, पानी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई, बैंक शाखा, जन आधार, राशन कार्ड, निराश्रित पशुओं का आश्रय, जन्म मृत्यु पंजीकरण, कृषि भूमि, पत्ते आवंटन, भवन निर्माण स्वीकृति के बारे में कार्य हो रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण एवं कार्यों को निपटाया गया। अधिशांशी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि यह शिविर आगामी 1 महीने तक 17 अक्टूबर तक का आयोजन होगा। शिविर कार्यक्रम पूरे राजस्थान में लागू किया गया है, जो 17 सितंबर से लगा के 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर आम जन को पट्टे जारी करना, जिसमें कृषि भूमि रूपांतरण 69 है, जैसे किसी के राजा महाराजा के पट्टे हैं, ग्राम पंचायतों के पट्टे हैं, उनको उनकी जगह नगर पालिका अपने पट्टे देगी, उनको जमा करके उनके साथ ही उनके नाली की समस्याएं, सफाई, लाइट, बिजली, पानी के कनेक्शन है, नामांतरण है, फायर एनओसी है या कोई ट्रेड लाइसेंस लेना चाहता है व्यवसाय के लिए वो है, और अन्य समस्त प्रकार की दैनिक सुविधाओं वाली जो है वो सारी समस्याओं और सुझावों का निस्तारण किया जाएगा। और 17 तारीख से 17 तारीख तक ये कैंप प्रभावी रहेगा। उसके बाद में भी सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अंदर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की रेटों में छूटें प्रदान की गई है, जो 50% तक छूटें दी गई है, मैक्सिमम 50% तक राशि में छूट दी गई है सरकार द्वारा। तो ये सरकार की एक आमजन को फायदा देने के लिए बहुत ही बढ़िया कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसमें अधिक से अधिक आप अपनी भागीदारी निभावें, अपने आस पड़ोस वाले मोहल्ले में जो भी आमजन नागरिक है उनको आप सूचित करें अपने स्तर से, और उनको कैंप में ये कैंप का लाभ उठाने के लिए और राज्य सरकार के जो छूटें प्रदान की गई उनका लाभ उठाने के लिए कैंपों में अधिक से अधिक भागीदारी करावें। धन्यवाद। आप सब विराज जाए, लोग खड़े तो बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रशासन गांव के संघ के कार्यक्रम में कैंप में उपस्थित हमारे मारवाड़ जंक्शन के जन जन के लाडले आदरणीय विधायक केसराम जी चौधरी, मारवाड़ जंक्शन के मंडल अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम जी चौधरी, मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जी जोधा साहब, यो विक्रम सिंह जी और मेरे साथी पंकज जी चौधरी, महेंद्र जी, डूंगर सिंह जी और समान मंच और सामने विराजे हुए मेरे पितृ बुजुर्गों, आज बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश भर में ये प्रशासन गांव के संघ आज शुभारंभ हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें, क्योंकि कम से कम 50% की छूट रही है। अनेक पूरे पट्टे में छोटे छोटे जो पट्टे हैं, जो आम जन जो गरीब है उनके जो पट्टा नहीं है, पट्टे बैंक लोन के वगैरह वगैरह मकान बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए अभी छूट आई हुई है। ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी करें। मैं अपने प्रशासन अपने आपसे भी निवेदन करूंगा, एडमिन साहब से निवेदन करूंगा कि अपने माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि आम जन तक ये व्यवस्था पहुंच जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। उन्हें एक बार यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन के जोजावर निकट स्थानीय लिबर्टी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जोजावर में गत 14 सितंबर से चल रही जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 23 टीम छात्र और 9 टीम छात्रा वर्ग की थी। विजेताओं में छात्र वर्ग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूढ़ागिरी प्रथम और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलकी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रा वर्ग में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ी नगर ने प्रथम स्थान और अभय नोबेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में अध्यक्षता मूलाराम सरवी और विशेष अतिथि के रूप में छैल सिंह मेवी की उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथि द्वारा समापन की घोषणा और ध्वजावतरण किया गया। प्रधानाचार्य भरत कुमार जोशी ने सभी विजेता टीमों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर भामाशाह सम्मान और विजेताओं को शील्ड मोमेंटो प्रदान किए गए। अफसरानुकूल संस्था निदेशक धर्मपाल सिंह, सचिव प्रवीण कुमार सोनी सहित विद्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के निर्देश से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज रेलवे स्टेशन अधीक्षक बालकिशन शर्मा, सीएमआई अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश कुमार, सीटीआई अधिकारी जय कुमार गुर्जर निर्देशन सभी अधिकारियों रेलवे के कार्मिकों को स्वच्छता से अभियान की शपथ दिलाई। रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखने, स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील स्टेशन अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों से की गई। इस मौके पर उप स्टेशन अधीक्षक तेजराज, आरपीएफ स्टाफ जयमन, जीआरपी थानाधिकारी देवाराम, देवासी सुपरवाइजर जितेंद्र, पुष्पेंद्र, राजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार सहित रेलवे के समस्त अधिकारी, रेलवे, जीआरपी व आरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।